मेरा नाम रिया है। मैं 22 साल की हूँ और देखने में काफी आकर्षक हूँ। थोड़ी गोरी, थोड़ी भरपूर फिगर वाली, बड़ी बड़ी आंखें और जब हंसती हूँ तो होठों पर एक अलग ही चमक आ जाती है। मेरी कमर पतली है और कूल्हे थोड़े चौड़े जो साड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर के पास वाले छोटे शहर रामनगर में रहते हैं। घर में सबके साथ हंसी-मजाक चलता रहता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं दिल को छू लेने वाली थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी मजेदार और सबक से भरी कहानियां। आज की कहानी है एक ऐसी साली जीजा की जहां मीठी मीठी बातें, शरारतें और एक अनोखा सबक छुपा है। अगर आप फैमिली बोन्स, हल्की फुल्की रोमांस और इमोशनल ट्विस्ट वाली स्टोरीज पसंद करते हैं तो यह कहानी आपके लिए ही है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ऐसी प्यारी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। कहानी का नाम मीठी नजरों का राज। मेरा नाम रिया है। मैं 22 साल की हूँ और देखने में काफी आकर्षक हूँ। थोड़ी गोरी, थोड़ी भरपूर फिगर वाली, बड़ी बड़ी आंखें और जब हंसती हूँ तो होठों पर एक अलग ही चमक आ जाती है। मेरी कमर पतली है और कूल्हे थोड़े चौड़े जो साड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर के पास वाले छोटे शहर रामनगर में रहते हैं। घर में सबके साथ हंसी-मजाक चलता रहता है। माँ, पापा, छोटा भाई और अब दीदी, जीजा। आज मैं आपको अपनी वह कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे जीजू राहुल की है। जी हाँ, राहुल जीजू मेरी दीदी के पति हैं। राहुल जीजू देखने में बहुत हैंडसम है। लंबे चौड़े कंधे, कसरती बॉडी और वह मुस्कान जो दिल को छू जाती है। कहानी थोड़ी रोमांटिक है, थोड़ी शरारत भरी और हाँ, अंत में एक बहुत प्यारा सबक भी है। तो कान खोलकर सुनिए क्योंकि यह कहानी धीरे धीरे खिलती है जैसे कोई गुलाब का फूल। बात उस दिन की है जब दीदी की शादी के बाद पहली बार जीजू हमारे घर शांतिपुर आए थे। शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। दीदी कुछ दिनों के लिए मायके आई हुई थी। मैं बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ और घर में सब खुशियां बिखेर रहे थे। शाम को चाय का टाइम था। मैं किचन में चाय बना रही थी। जीजू बाहर पापा से बातें कर रहे थे। अचानक जीजू अंदर आए और बोले, रिया चाय में थोड़ी ज्यादा चीनी डालना, मुझे बहुत मीठा पसंद है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी जीजू डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा मीठा तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता ना। वह हंसे और बोले, अरे रिया, जीवन में कभी कभी मीठा जरूर खाना चाहिए, तभी स्वाद आता है। उनकी बात में कुछ ऐसा था कि मेरे मन में हलचल मच गई। क्या यह डबल मीनिंग है? लेकिन मैंने खुद को समझाया, नहीं नहीं, जीजू ऐसे नहीं हो सकते। फिर भी जब मैं चाय लेकर गई तो जीजू की नजरें मेरे जिस्म पर थोड़ी देर रुकी, जैसे कोई राज छुपा हो। रात को डिनर के बाद सब टीवी देख रहे थे। दीदी थक कर सो गई। मैं और जीजू बरामदे में बैठे बातें कर रहे थे। जीजू ने पूछा, रिया कॉलेज कैसा चल रहा? कोई स्पेशल फ्रेंड है क्या? मैं शर्मा गई और बोली, नहीं जीजू, मैं पढ़ाई पर फोकस करती हूँ। वो बोले, अच्छा है, लेकिन लाइफ में थोड़ा रोमांस भी जरूरी है, वरना सब सुनासना लगता है। उनकी आंखों में चमक थी और वह मेरे करीब आ बैठे। मेरी सांसें तेज हो गई लेकिन मैंने खुद को संभाला। हम बातें करते रहे। जीजू ने बताया कि वह शहर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मैंने कहा, जीजू आप इतने स्मार्ट हैं। दीदी बहुत लकी है।
वह मुस्कुराए और बोले, तुम भी कम नहीं हो रिया। तुम्हारी स्माइल तो किसी का भी दिल जीत ले। रात गहराती गई, बातें मीठी होती गई। मैं सोच रही थी कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन जीजू ने कभी बाउंड्री नहीं क्रॉस की। अगले दिन सुबह मैं बगीचे में फूलों को पानी दे रही थी। जीजू भी वहां टहल रहे थे। बोले, रिया यह गुलाब कितने खूबसूरत हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। मैंने हंसकर कहा, जीजू आप भी ना मजाक करते रहते हैं। वो पास आए, एक फूल तोड़ा और मेरे बालों में लगा दिया। उनकी उंगलियां मेरे बालों को छू गई और एक सहनसी दौड़ गई। फिर वो बोले, फूल तुम्हें बहुत सूट करता है, जैसे परिवार की खुशबू। उनकी बातें हमेशा दो मतलब वाली लगती है, एक मीठी दूसरी घरेलू। धीरे धीरे दिन बीतते गए। जीजू रोज कुछ ना कुछ शरारत भरी बातें करते, कभी मेरी कमर पर नजर, कभी हल्का सा स्पर्श, लेकिन कभी लिमिट नहीं पार की। एक दिन पानी का बाल्टी छलका और मेरी साड़ी गीली हो गई। जीजू हंसे, ओह सॉरी रिया, मैं सुखा दूं। मैं चौंक गई, लेकिन वह बोले, मजाक कर रहा हूँ, जाओ बदल लो। एक शाम घर में सब बाहर थे, सिर्फ मैं और जीजू। जीजू बोले, रिया फिल्म देखें। हम सोफे पर बैठे, रोमांटिक फिल्म थी। एक सीन आया तो जीजू बोले, कितना इतना पैशनेट है ना। उनका हाथ मेरे हाथ के पास आया। मैंने उनका हाथ मेरे हाथ के पास आया। मैंने सोचा अब तो कुछ होगा, लेकिन फिल्म खत्म हुई और जीजू बोले, बहुत अच्छी फिल्म थी, फैमिली के साथ देखने लायक। मैं हैरान थी। फिर एक रात छत पर जीजू बोले, रिया अगर मैं तुम्हारा जीजा ना होता तो उद्धन चिन्ह डॉट। मैंने पूछा तो वो बोले, तो शायद तुम्हें प्रपोज करता। मेरा दिल धड़क गया, लेकिन वो हंसे, मजाक कर रहा हूं, तुम मेरी साली हो, परिवार हो। अंत में ट्विस्ट आया। एक दिन जीजू ने मुझे अकेले में बुलाया। बोले, रिया मुझे तुमसे सच कहना है। मैं डर गई। वो बोले, मैंने यह सब जानबूझकर किया। तुम्हारी दीदी ने कहा था कि तुम बहुत भोली हो, बाहर दुनिया में लोग फायदा उठा सकते हैं, इसलिए मैंने डबल मीनिंग वाली बातें की, शरारतें की, ताकि तुम सीखो कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना है। मैं कभी गलत इरादे से नहीं था, बस तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता था। मैं भावुक हो गई और रो पड़ी। जीजू ने कहा, अब तुम समझदार हो गई हो, मैं हमेशा तुम्हारा बड़ा भाई जैसा हूं। उस दिन से हमारी बॉन्डिंग और मजबूत हो गई। कोई रोमांस नहीं, बस प्यार भरा रिश्ता। आज हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। दीदी बहुत खुश है। जीवन में ऐसे रिश्ते जरूरी हैं जो मजाक से शुरू हो लेकिन सबक देकर खत्म हो। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया था। जीजू राहुल अब सच में मेरे बड़े भाई जैसे हो गए थे। कोई डबल मीनिंग वाली बातें नहीं, बस सच्चा प्यार और केयर। लेकिन मजेदार बात यह थी कि अब हम दोनों की शरारतें और बढ़ गई थी। लेकिन अब वह पूरी तरह से भाई बहन वाली शरारतें थी। कुछ महीने बाद दीदी और जीजू फिर से मायके आए। इस बार प्रमोशन की पार्टी का बहाना लेकर घर में फिर से खुशियों का माहौल। एक शाम हम सब छत पर बैठे थे। सितारे चमक रहे थे। जीजू बोले, रिया याद है वो दिन जब मैंने कहा था अगर जीजा ना होता तो प्रपोज करता। मैं हंस पड़ी, हाँ जीजू, और आपने कहा था मजाक है। वह मुस्कुराए, अब भी मजाक है, लेकिन सच में तुम जैसी बहन मिलना बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, जीजू आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं बाहर की दुनिया में ज्यादा सतर्क रहती हूँ। कोई भी डबल मीनिंग वाली बात कहे तो पहले सोचती हूँ। जीजू ने मेरे सिर पर हाथ रखा। बस यही तो चाहिए था। अब तुम स्ट्रांग हो। अगले दिन सुबह मैं योगा कर रही थी। जीजू फिर आए और बोले, चलो रिया आज मैं भी जॉय करता हूँ, देखते हैं कौन बेहतर करता है। हम दोनों ने कंपटीशन शुरू किया।
मैंने एक मुश्किल आसन किया। जीजू ने ट्राई किया और गिर पड़े। पूरे घर में हंसी की लहर दौड़ गई। दीदी आई और बोली, तुम दोनों बच्चे हो क्या? हम तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। एक दिन मैं किचन में मिठाई बना रही थी, जीजू की फेवरेट गुलाब जामुन। जीजू चुपके से आए और एक चुरा लिया। मैंने पकड़ लिया। अरे जीजू, अभी तो चाशनी में डूबा है। वह हंसकर बोले, अरे रिया, मीठा तो पहले चखना पड़ता है ना। फिर वह बोले, चलो आज मैं तुम्हें कुछ स्पेशल सिखाता हूँ। उन्होंने मुझे अपनी जॉब की कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताई। कैसे प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, कैसे टीम वर्क करता है। मैंने कहा, जीजू आप तो मेरे मेंटर जैसे हो गए। वो बोले, हाँ, और तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि घर के सब लोग कहने लगे, यह दोनों तो असली भाई बहन लगते हैं। एक शाम सब बाहर गए थे, सिर्फ मैं, जीजू और दीदी घर पर। दीदी ने कहा, रिया, तुम्हारी शादी की बात चल रही है, कोई अच्छा लड़का देखा है? मैं शर्मा गई। जीजू बोले, अरे दीदी, अभी तो रिया पढ़ाई पूरी करे, शादी की जल्दी क्या है? फिर जीजू फिर जीजू ने मुझे आंख मारी और कहा, और अगर कोई लड़का पसंद आए तो पहले मुझे बता देना, मैं चेक कर लूंगा कि वह तुम्हारे लायक है या नहीं। मैंने हंसकर कहा, जीजू आप तो मेरे बॉडीगार्ड हो गए। उस रात मैं सोच रही थी, कितना अच्छा है ना यह रिश्ता, जहां पहले थोड़ा सस्पेंस था, अब सिर्फ ट्रस्ट और प्यार है। कुछ दिन बाद एक फैमिली फंक्शन था, सब डांस कर रहे थे। जीजू ने मुझे हाथ पकड़ा और बोले, चलो रिया, आज डांस फ्लो पर तहलका मचाते हैं। हम दोनों ने मिलकर ऐसा डांस किया कि सब तालियां बजाने लगे। दीदी ने कहा, तुम दोनों की जोड़ी तो सबसे बेस्ट है। यहाँ कुछ पल कैद कर लेते हैं। यहाँ रिया और राहुल जीजू के साथ फैमिली डांस की खुशियाँ, और फिर वो मोमेंट जब सब कुछ क्लियर हो गया। एक दिन जीजू ने मुझे एक छोटा सा गिफ्ट दिया, एक ब्रेसलेट। बोले, यह तुम्हारे लिए, याद रखना तुम हमेशा प्रोटेक्टेड हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं भावुक हो गई, आंखों में आंसू आ गए खुशी के। जीजू ने कहा, रो मत रिया, यह तो शुरुआत है, जीवन में ऐसे ही प्यार भरे रिश्ते बनाने हैं। दोस्तों, आज रिया और राहुल जीजू असली भाई बहन हैं। कोई रोमांस नहीं, बस अनमोल रिश्ता। दीदी सबसे ज्यादा खुश है कि उनका घर और मजबूत हो गया। कहानी का सबक यही है, कभी कभी जो चीजें संदेह पैदा करती हैं, वह असल में हमें स्ट्रांग बनाने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी पार्ट 2? क्या आपका भी कोई ऐसा भाई बहन जैसा रिश्ता है जो मजाक से शुरू हुआ हो? कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आए तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय। दो दिल अंत में स्क्रीन पर सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के लिए बेल आइकन दबाएं।